नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से कुछ पुराण प्रसाद प्राप्त करें। हम वहाँ पर कान दें जहाँ पर एक पति पत्नी की बात हो रही है। वैसे तो दो लोग बोलते हैं बीच में नहीं जाना चाहिए और छिपकर सुनना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसे पति पत्नी हैं कि जिनकी बातों को छिपकर भी सुना जाए तो भी हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। हम छिपकर न सुन करके बिल्कुल उनके चरणों में ही बैठ करके सुने। ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान कश्यप और उनकी पत्नी अदिति का संवाद है। ऐसा हुआ था कि दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया था। अदिति माता चिंता से युक्त थी और उसी समय कश्यप मुनि आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के शब्दों को ही पढ़ता हूँ। कहते हैं कि एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही। परीक्षित जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधिपूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई थी, बोले। अब ये जो बोल रहे हैं उसमें एक गृहस्थ आश्रम में रही हुई स्त्री कब उदास हो सकती है, उसके कारण देखेंगे और ये हम सबके काम लगेंगे। कहते हैं, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हों और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हों। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का झल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घरों के समान है। प्रिय, संभव है कि मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोकों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से हैं ना। अंत में यह भी प्रश्न पूछ लिया कि माता कब उद्विग्न हो सकती है। अब अदिति माता का उत्तर सुने। कहते हैं, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी ये दासी सब सकुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही धर्म, अर्थ और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभो, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। और इसके बाद फिर अपनी कामना व्यक्त करती हैं कि मेरे बच्चे दुखी हैं और आप उन्हें सुखी करें। फिर कश्यप जी हैं, वे उनको पयोव्रत का उपदेश करते हैं और फिर आगे जा कर के भगवान वामन का प्राकट्य होता है। यह कथा है। उसके बीच में यह एक पति पत्नी का, भारत के ऋषि और ऋषि पत्नी का संवाद हम सब गृहस्थों के लिए बहुत ही काम का है। यह सोचकर ही आज यह पुराण प्रसाद हम सब में बांटा गया। आज इतना ही। आप सबको प्रणाम।